हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है सभी लोगों का आज के इस वीडियो के अंदर। आज हम फिर से बात करेंगे एक बहुत ही प्यारी सी कहानी के ऊपर, इंस्पिरेशनल कहानी, मोटिवेशनल कहानी जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। तो लाइफ में कई चीज़ें ऐसी होती है, आपके साथ भी कई बार ऐसा होता होगा, जो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है। मतलब हमारे जो हमने सोचा है लाइफ के बारे में, जो जाना है, या जो भी हम लोग अपने परसेप्शंस बनाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, उसके बियॉन्ड कुछ और चीज़ें हो रही है। मतलब जो हमारे एक्सपेक्टेशन से दूर है, या फिर ऐसा मान लीजिए कि जो हम नहीं सोच रहे थे या हम लोग जो चाह रहे थे कि ऐसा ना हो, वो चीज़ें कई बार जब हो रही होती है, या फिर दुख दर्द जो मिल रहा होता है, संघर्ष जो मिल रहा होता है, तो इन सब चीज़ों को लेकर आदमी कई बार बहुत दुखी हो जाता है। बट अब समझने का प्रयास करते हैं। देखो चलिए, क्या होता है ना, जो भी होता है लाइफ में, उनके पीछे कोई ना कोई चीज़ें जुड़ी हुई होती है। अब मैं आपको कुछ स्टोरीज बताता हूँ, जो स्टोरीज किस प्रकार से आप कनेक्ट करोगे कि लाइफ में आगे कैसे काम आती है। तो स्टोरी है फ्रॉम महाभारत। तो जीवन में कई बार कष्ट होते हैं, तो इसी प्रकार से पांडवों को भी कई बार कष्ट हुए, और ये कष्ट उनके किस प्रकार से लाभदायक हुए जीवन में, इसको समझते हैं। तो आप सभी लोग जानते हो कि अंत में एक बहुत महाभारत नाम का युद्ध हुआ, जो कि बहुत भयंकर युद्ध था। लेकिन उससे पहले एक बार पांचों पांडवों को और उनकी माता को जंगल में जाना पड़ा, जंगलों में रहना पड़ा। जंगलों में जब वो रहे, अब देखा जाए तो उनके लिए बहुत संघर्ष वाली बात है कि इतने बड़े राजकुमार हैं, इतने बड़े राज्य के राजकुमार, उसके बावजूद भी जंगल में रह रहे हैं। एक राजा के बेटे हैं, सम्राट के बेटे, उसके बावजूद भी जंगलों जंगलों में घूम रहे हैं। लेकिन पांडव जब जंगल में रहे, तो उनको वहाँ पे कौन मिला? उनको वहाँ पे हिडिंबा मिली। हिडिंबा की शादी हुई भीम से, और उनसे उनको बच्चा हुआ घटोत्कच। और यही घटोत्कच आगे चल के युद्ध में बहुत एक महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करता है। तो इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें, तो इसी जंगल के, जब वो जंगल में घूम रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जब घूम रहे थे भेष बदल के, और इसी इंसिडेंट में ही अर्जुन ने द्रौपदी स्वयंवर जीता, और उनकी शादी हुई द्रौपदी से। तो इससे क्या हुआ, पांडवों को द्रुपद नाम के एक राजा का, शक्तिशाली राजा का सपोर्ट मिल गया। तो होता क्या है ना, अब वो गए किसी और कारण से थे, उनके साथ संघर्ष भी हो रहा था, बट यही संघर्ष उनके आगे चल के जो उनके बड़ा महाभारत उनके जीवन में जो आने वाला था, उस सब के लिए उनको एक सपोर्ट मिलता रहता है। ऐसे ही जब महाभारत में द्यूत सभा होती है, उसके बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास झेलना पड़ता है। अब आप सोचिए कि जब वो 12 साल का वनवास होता है, तो उस वनवास में तो कोई तो इस तरह समझे कि यार मुझे फिर से सजा मिल गई, या मैं फिर से वनवास चला गया। बट अगर हम ढंग से समझें, तो वो जो पांडव वनवास गए, उस वनवास के दौरान उन्होंने अलग अलग प्रकार के संघर्ष झेले वहाँ पे, या फिर अलग अलग प्रकार की तपस्याएं करी। और उन तपस्याओं का परिणाम था कि उनके पास इतने हथियार आ चुके थे, या उनके पास इस लेवल के अस्त्र शस्त्र आ चुके थे, उनके लिए महाभारत जीतना संभव हो पाया। क्योंकि उस तपस्या भरे जो 12 वर्ष का उन्होंने जीवन व्यतीत किया, उस संघर्ष के साथ में उनके साथ क्या हुआ कि वो और मजबूत होते गए, वो और ज़्यादा ताकतवर हो गए उससे। इसी प्रकार से जब वो 1 साल का अज्ञातवास करते हैं विराट राजा के मत्स्य नरेश के अंडर में, है ना, तो वहाँ पर भी यही होता है। जब वो उनके साथ 1 साल समय व्यतीत करते हैं, और बाद में फिर उन्हीं के सपोर्ट से महाभारत युद्ध में उनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो देखो चीज़ें क्या होती है, कड़ियाँ जुड़ी हुई होती है। आप कोई भी इंसिडेंट उठा के देख लो, क्योंकि हमें वो कहानी के बारे में पूरा आइडिया है, हमने वो कहानी पूरी देखी हुई है, इसलिए हमको पता लग जाता है कि साहब जीवन में उनके साथ ऐसा हुआ, तो ये चीज़ आगे चल के कब काम आई और कैसे काम आई। इवन हर इंसिडेंट ऐसा था जो आज उन्होंने सीखा और आगे चल के काम आया हो। जैसे बचपन में जब छोटे थे ये लोग, पांडव लोग, तो बचपन में भीम ने मल्ल युद्ध सीखा था। मल्ल युद्ध किससे सीखा था? तो मल्ल युद्ध उन्होंने सीखा था कि अपने ही महल के अंदर एक काम करने वाले एक व्यक्ति से उन्होंने मल्ल युद्ध सीखा। और उस समय परंपरा थी कि जिस शहर में वो रहते थे, जिस नगर में वो रहते थे, वहाँ पे मल्ल युद्ध की परंपरा नहीं थी। तो भीम को वहाँ मल्ल युद्ध सिखाने वाला कोई था नहीं, परंतु वो एक बाहर से आया हुआ उनके महल में एक नौकर था, तो उस नौकर ने उनको मल्ल युद्ध सिखा दिया। और वो मल्ल युद्ध भीम के कब काम आया? जब वो आगे चल के जरासंध से युद्ध करने जाता है, तो वहाँ पे जाके उसको ये मल्ल युद्ध काम आता है, और इस कारण से वो युद्ध जीत भी पाता है। तो जीवन में जो भी होता है ना, देखो सिंपल सी बात ये है, जीवन में जो भी हो रहा है, लाइफ में जो भी घटित हो रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई अल्टीमेट पर्पस जरूर है। आप सोचते हो कि साहब हम लोग आज संघर्ष कर रहे हैं, हमारे संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, या फिर हम फेल हो गए, या फिर हमारे साथ में नंबर कम आ गए, इस तरह के संघर्ष भी हम लोग सोचते हैं, हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, इस तरह के संघर्ष, इन चीज़ों को भी लोग संघर्ष मानते हैं। तो अगर हम इनको समझें, तो ये सब संघर्ष आपको किसी ना किसी बड़े पर्पस के लिए मजबूत बना रहे हैं। आज अगर आपके, मान लीजिए आप किसी प्रकार के फेलियर देख रहे हो लाइफ में, आज अगर आप किसी प्रकार की चुनौतियां देख रहे हो लाइफ में, इसका मतलब आपको किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और उसके लिए भगवान आपको तैयार करवा रहा है। तो एक बात हम लोगों के बड़े बुजुर्ग बोला करते थे कि जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। तो इस बात को अगर हम गठान बांध लें, और इस बात को अगर देख के, मतलब इस बात को अगर हम दिमाग में रखें हमेशा,
तो हमें अपने जो चुनौतियाँ जो आती है या फिर जो संघर्ष आते हैं उनसे निपटना थोड़ा आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि उनको भी हम पॉजिटिव वे में देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि लाइफ में जो भी हो रहा है वो किसी बड़े पर्पस के लिए और जो भी होता है वो किसी अच्छे काम के लिए ही होता है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। सो पॉजिटिविटी के ऊपर आज ये कहानी थी छोटी सी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं और किस प्रकार के वीडियोस बनाऊं उसके लिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।